नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ओके, अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो तो उसका चेहरा नज़र के सामने लेकर आइएगा। अपने पार्टनर के ऊपर भी आपको फोकस करना है, तब जाके आपको वो एनर्जी, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक एनर्जी है गाइस, ब्लैक। मे बी किसी ने इस रिश्ते के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर किसी ने जैसे कि कोई ब्लैक एनर्जी सेंड की हो, निगेटिविटी सेंड की हो आपके प्यार में, और तब जाके ये कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर आप दोनों के बीच में घुस कर आई है। ब्लैक बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। अगर आप आजकल कुछ ज़्यादा ब्लैक कलर के कपड़े पहन रहे हो तो आपको कम करना होगा, ठीक है। आप निगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे ऐसा करके, ठीक है गाइस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि ये इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया था उस थर्ड पार्टी के चक्कर में। मतलब इस इंसान के आंखों पर इस कदर जैसे पट्टी बंधी हुई थी ना उस थर्ड पार्टी की, कि इंसान आपको, मतलब आपके प्यार की कदर नहीं की इसने, आपके भावनाओं की कदर नहीं की, और ये इंसान चला गया। और आज इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? पैसा पैसा चल रहा है। सिर्फ पेंटाकल्स ही पेंटाकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। पैसों के चक्कर में इन दोनों ने, शायद या तो थर्ड पार्टी पैसों के चक्कर में आपके पर्सन के पास आई है, या तो आपका पार्टनर पैसों के चक्कर में थर्ड पार्टी के पास चला गया है। और इन लोगों को इनका कर्मा जरूर मिलेगा। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है, जो कुछ भी आपको दुख दिया, आपके दिल को तोड़ दिया, आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं की, इन लोगों को इनका कर्मा मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि थर्ड पार्टी आपको जानती है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी आपको जानती है, या तो इस इंसान ने आपके बारे में सब कुछ थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया है। देखो गाइज, यहाँ पर यम अक्षर बना है, भी अक्षर बना है, यल बना है, टी अक्षर बना है। ओके, ये थर्ड पार्टी का या आपके पर्सन का अक्षर हो सकता है। जब से इंसान थर्ड पार्टी के पास चला गया है, इसके जो खुद के थॉट्स है ना वो बहुत निगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? सिर्फ, अब क्या बोल सकते हैं उसको, कि एक व्यवहार चल रहा है। जैसे कि व्यवहार, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कुछ देते हैं तो थर्ड पार्टी इस इंसान को कुछ देती है उसके बदले में। ऐसे कुछ चल रहा है यहाँ पर। मुझे कहा प्यार तो नहीं नजर आ रहा है गाइस। जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है इसको बहुत ज्यादा याद आता है, बहुत ज्यादा। इसने वो प्यार कभी भी फील नहीं किया है अपनी जिंदगी में। इसको समझ में आता है, ठीक है, समझ में आता है कि आपने सच्चा प्यार किया है, लेकिन इसका स्वार्थ जो है थर्ड पार्टी के अंदर, उसको भी पूरा करना है इस इंसान को। आपका पार्टनर बड़ा सेल्फिश है। अपने फायदे के लिए इसने सच्चे प्यार तक को ठुकरा दिया। तो देखो ये इंसान आपके लिए क्या कुछ कर सकता है, ठीक है। कुछ नहीं कर सकता है इंसान आपके लिए। अगर ये आपके लाइफ में आएगा तो भी इसके ऊपर विश्वास करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंसान हर वक्त अपना फायदा देखता है। और अब जब देखो थर्ड पार्टी के साथ इसका रिश्ता कब तक टिकेगा? ये अट्रैक्शन जो होता है वो कब तक चलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, ठीक है। 6 महीने के बाद इनका रिश्ता टूट जाएगा। उसके बाद ये इंसान कहाँ आएगा? ये आपके पास आएगा, ठीक है। ठोकर खाने के बाद ये आपके पास आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त इसने आपके सच्चे प्यार का, आपके भोलेपन का फायदा उठाया, आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप एक लड़की है तो बहुत चांसेस है कि इसने आपके साथ फिजिकल रिलेशन रखे हैं, ठीक है। इसका अपना फायदा देखा इसने, हर वक्त इसने अपना ही फायदा देखा। तो अब जब ये आएगा तो भी अपने फायदे के लिए आएगा। ओके, ये इंसान जो कुछ भी आज हालात इसके दोनों के रिलेशन में है, इसको एहसास तो हो रहा है कि सच्चा प्यार होता क्या है। जो कुछ थर्ड पार्टी इस इंसान के साथ जो फिजिकली एक दूसरे के साथ ये इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और बहुत चांसेस है कि इस इंसान ने आपके साथ भी फिजिकल रिलेशन रखे थे। तो देखो गाइस, इस इंसान को समझ में आ चुका है कि रिश्ता, जो सच्चे प्यार वाला रिश्ता होता है वो कैसे होता है। इस इंसान ने आपसे सच्चा प्यार सीखा है। सच्चा प्यार क्या होता है इसको आपने सिखाया है, और अब ये कंपेयर करने लगा है। जो थर्ड पार्टी इसके साथ बर्ताव करती है, जो कुछ भी बर्ताव करती है दिन भर, ये इंसान कंपेयर करता रहता है आपको और थर्ड पार्टी को,
कि आपने इस इंसान के साथ कैसे बर्ताव किया था और थर्ड पार्टी आज इसके साथ कैसे बर्ताव करती है। आपने उस इंसान की कितनी केयर की और थर्ड पार्टी सिर्फ फायदे की बात करती है। ये सभी इंसान कंपेयर करने लगा है। तब जाके इसको ये समझ में आ चुका है कि आपने सच्चा प्यार किया था। इसको रिग्रेट भी होता है कि काश वो अपने सच्चे प्यार को ना छोड़ता, लेकिन इसको जो कुछ भी इसको थर्ड पार्टी की तरफ से मिल रहा है, वो चाहे फिजिकल रिलेशन की वजह से गया हो, चाहे फाइनेंस की वजह से गया हो, जो कुछ भी इसका फायदा हो रहा है वो भी उसको बहुत मीठा लग रहा है। ठीक है, मतलब इसको दर्द भी है और जो मिल रहा है उसकी खुशी भी है। तो गाइज, ये जो रिश्ता है ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला। ये इंसान इस कदर परेशान है थर्ड पार्टी से, उसका जो फायदा है वो अगर छोड़ा जाए तो दिन भर ये इंसान परेशान रहता है। दिन भर ये इंसान आपको कंपेयर करता है थर्ड पार्टी के साथ, और इसको हर बात में आप बेटर लगते हो। इसको हर बात में समझ में आता है कि सच्चा प्यार करने वाला इंसान कैसा होता है और फायदा उठाने वाला इंसान कैसा होता है। ये तो इस इंसान को अब समझ में आ रहा है। इस इंसान के पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, सिर्फ आप नहीं, तो इससे ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। बार बार देखो, बार बार ये इंसान कंपेयर करना शुरू कर देता है आपको दूसरों के साथ, और जब जब ये कंपेयर करता है तब तब आप उस एग्जाम में पास हो जाते हो। तब तब इस इंसान को समझ में आता है कि आप सबसे अलग हो, सबसे हटके हो, सबसे ग्रेट हो। तो ये आपका सच्चा प्यार, जो इसको पता है कि आप कितना प्यार करते हो, और उसके बावजूद भी अगर इसने आपका फ़ायदा उठाया, आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं की, तो अब आपको सोचना चाहिए कि अब आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आगे जाकर भी इसकी क्या गारंटी कि इंसान आपका साथ देगा। अब ये इंसान आपके पास वापस आएगा, डेफिनेटली आने वाला है, और वापस 6 महीने के बाद अगर चला गया तो, इसको कोई और मिल गया तो, जहाँ पर इसको अपना फ़ायदा दिखे। तो ये जो सेल्फिश लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं, इन लोगों पर कैसे विश्वास रख सकते हो आप। तो अगर आपने अभी इस इंसान के बिना रहना सीख लिया है तो इस आदत को तोड़ना मत आप, ठीक है। क्योंकि ये धोखेबाज लोग होते हैं, ये अपने फ़ायदे की बात करते हैं, आएंगे वापस ज़रूर आएंगे, वापस धोखा दे सकते हैं। क्या गारंटी है कि वापस धोखा नहीं देगा। तो बहुत ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को पल पल आपका प्यार याद आता है, पल पल आपके साथ बिताए लम्हे याद आते हैं। और थर्ड पार्टी और इनके बीच क्या चल रहा है, सिर्फ फिजिकल रिलेशन चल रहे हैं, सिर्फ मिलना, एक दूसरे के साथ रहना, झगड़े करना। और जो थर्ड पार्टी है बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू, बहुत ही इगोस्टिक है, और जितना ज़्यादा ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ रहता जा रहा है उतना ही असली चेहरा थर्ड पार्टी का इसके सामने आ रहा है। जितना ज़्यादा वो कांटेक्ट में आ रहा है या जितना वो वक्त गुजार रहा है थर्ड पार्टी के साथ, उतना ही उसको थर्ड पार्टी की असलियत उसके सामने आ रही है कि थर्ड पार्टी क्या है, कितने सेल्फिश है। ये इंसान खुद भी सेल्फिश है और इसको जो मिला है वो इसके बराबर है। थर्ड पार्टी भी सेल्फिश निकली तो अच्छा ही हुआ, ठीक है। अब इस इंसान को समझ में आएगा कि जब सेल्फिश लोग ज़िंदगी में आते हैं, वो अपने फ़ायदे की बात करते हैं, लूट कर चले जाते, तो कैसे फील होता है। इसने जो आपके साथ किया वही इसके साथ होगा। कर्मा तो हर किसी को भुगतना है, चाहे आज हो चाहे 1 साल के बाद हो, कर्मा तो भुगतना पड़ेगा। और ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है, ये किसी कार्मिक से कम नहीं है। ये इंसान कर्मा रिलीज कर रहा है। अभी भी कहाँ सुख चैन से जी पा रहा है इंसान, ठीक है। अभी भी बड़ा परेशान है, अभी भी बड़ी हालत खराब है इसकी। इसका दिन जाता नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। इसको तो इतना बोर हो रहा है कि वो कब आपके पास आएगा, कब आपसे बात करेगा। हर वक्त मैं यहाँ पर बता दूं कि आपकी इसने बदनामी भी की है थर्ड पार्टी के पास, आपको कुछ गलत भी बोला है। और आज यही इंसान जो आपको गलत बोल रहा था, आज वही इंसान आपकी तारीफ भी करने लगा है। इसने बहुत बार, पहले तो नहीं बोलता था, पहले तो आपको गलत बोलता था, लेकिन अब जो इसको थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ रही है, तो इसने कई बार बोला है आपके बारे में कि तुमसे अच्छी तो वो थी, वो मुझे सच्चा प्यार तो करती थी। ऐसे बहुत बार इसने बोला है थर्ड पार्टी से, और जितनी बार इसने बोला है ऐसा थर्ड पार्टी के सामने, थर्ड पार्टी उतनी ही ज़्यादा गुस्सा करती है, उतना ही ज़्यादा उसका जैसे कि बदला ले रही है थर्ड पार्टी। अगर इस इंसान ने आपको अच्छा बोल दिया, बस उस दिन तो इसकी खैर नहीं। तो ये सब कुछ हो रहा है, इसको समझ में आ रहा है सब कुछ कि उसने क्या खोया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान विश्वास करने के लायक है, और ये आपके ऊपर है। ये इंसान तो वापस आने वाला है, फिर आपके ऊपर है कि आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास रखना है कि नहीं रखना है। बहुत ऐसी भी एनर्जी कि इंसान और थर्ड पार्टी दोनों हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कि शादीशुदा है, ओके। और आपका जो पार्टनर है उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में है।
हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका पर्सन और थर्ड पार्टी शादीशुदा है, ठीक है, आप एक शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। और ये इंसान बड़ा परेशान, बड़ा हैरान है, उसको हर बात का अब रिग्रेट तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ रिग्रेट होने से क्या फ़ायदा, उस इंसान ने अपने आप को उस तरह से चेंज भी तो करना चाहिए, ठीक है। कार्ड कैसे उछल कर चला गया उधर देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था ना कुछ फाइनेंशियल हो सकता है इनका। देखो आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि उसने बहुत कुछ फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, लेकिन रिटर्न उसको कुछ नहीं मिला है। मे बी ये थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जिसने पैसा उधार लिया हो आपके पर्सन से और वापस नहीं कर रही है, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से पैसा लिया, वापस नहीं किया। ऐसा कुछ पैसों को लेकर इश्यू यहाँ पर है, किसी ने किसी को पैसा दिया है और फिर देखो क्वीन ऑफ सोर्स, कितना गुस्सा है इस रिश्ते में। वापस देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा और गुस्सा ही गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो, ये है थर्ड पार्टी, ये है थर्ड पार्टी का गुस्सा, ये है थर्ड पार्टी का एटीट्यूड, ईगो। इस कदर थर्ड पार्टी इस इंसान को बेजार परेशान कर रही है कि इस इंसान को पल पल आपकी याद आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके पर्सन के पास पैसा नहीं है तो इस थर्ड पार्टी ने इस इंसान को पैसा दिया है और अब थर्ड पार्टी इसको पूरा इस्तेमाल कर रही है, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रही है। अगर आपके पर्सन के पास पैसा है तो थर्ड पार्टी फिर भी इसको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करे, इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके हो या जो कुछ भी इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन रहा है उसकी वजह से हो, तब भी थर्ड पार्टी इस इंसान को अपने इशारों पर नचाकर उससे पैसा लूट रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन इस कदर फाइनेंशियल तंगी में आ गए हैं अब, मतलब अगर इस इंसान ने थर्ड पार्टी के ऊपर पैसा लुटाया है तो इंसान बड़ा हैरान हो गया है अब कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास जो पैसा था वो भी अब खत्म हो रहा है, ठीक है, और थर्ड पार्टी की तो जो डिमांड है वो खत्म नहीं हो रही है। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो आपके पर्सन कैसे बोझ तले अब दब चुके हैं। ये थर्ड पार्टी का बोझ इस इंसान से उठाया नहीं जा रहा है, इसके नखरे अब आपके पर्सन से उठाए नहीं जा रहे। बहुत चांसेस है कि थर्ड पार्टी के नखरे उठाते उठाते इंसान इतना ज़्यादा बोझ तले दब चुका है, उस बर्डन से फ्री नहीं हो पा रहा है। इस इंसान को रात दिन टेंशन हो रहा है। मे बी थर्ड पार्टी इस इंसान को जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो उसकी वजह से हो, चाहे थर्ड पार्टी जो पैसा मांग रही है उसकी वजह से हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है और ये इंसान अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहा है। और देखते हैं गाइस, द चैरियट, ये इंसान तो निकलना चाहता है इस रिश्ते से, ये इंसान मूवमेंट चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है। द हर्मिट, आपके पर्सन ने जो कुछ भी थर्ड पार्टी के लिए किया, ठीक है, और आपको छोड़कर जो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको समझ में आ रही है उसकी गलती, और तभी वो इस रिश्ते से भागना चाहता है। अब वो इस थर्ड पार्टी से भागना चाहता है क्योंकि वो आपकी तरफ आना चाहता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन क्या इतना आसान है थर्ड पार्टी से भागना? थर्ड पार्टी इसको ब्लैकमेल कर रही है, थर्ड पार्टी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और क्या है, द फूल, इसको अब लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन जिस तरह से थर्ड पार्टी इसको परेशान कर रही है, इसको हर चीज़ में बड़ी रिस्क लग रही है। ये इंसान अब फूक फूक कर कदम रखना चाहता है आगे, क्योंकि इसने बहुत बड़ा धोखा खाया है। ये इंसान ऑलरेडी फूल बन चुका है, अब और ज़्यादा फूल नहीं बनना चाहता, तो ये एक एक कदम अब फूक फूक कर रखना चाहता है, ठीक है। और क्या है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो रिस्क उसने ली है थर्ड पार्टी की, बहुत गलत किया है उसने। द टावर, और क्या बचा बोलने के लिए? देखो सब कुछ खत्म। इस इंसान को लगता है कि ये रिश्ता जो है थर्ड पार्टी के साथ, इस रिश्ते ने इसको अंदर से तोड़ दिया है। ये इंसान अंदर से टूट चुका है, बिखर चुका है। थर्ड पार्टी ने जो इसके ऊपर जुल्म किए हैं, या इस इंसान ने जो उसका कर्मा फेस किया है आपको दुख देने का, तो ये रिश्ता तो ख़त्म है। आपके पर्सन को भी पता है कि रिश्ता ख़त्म है थर्ड पार्टी के साथ, और आपकी तरफ आने की पूरी जोश में है ये इंसान, पूरी तैयारी में है। द टावर की एनर्जी क्या बता रही है? ये दोनों साथ होकर भी साथ नहीं है। भले वो एक छत के नीचे रहते हो, भले वो कांटेक्ट में हो, भले रोज़ मिलते हो, लेकिन इस रिश्ते को
कोई नहीं बचा सकता। ये रिश्ता खत्म है। द टावर की एनर्जी बता रही है कि इन दोनों ने जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ा, तो कब तक, जैसे ही स्वार्थ पूरा होता है रिश्ता खत्म। तो द टावर की एनर्जी बोल रही है कि ये इंसान अंदर से टूटा है, बिखरा है, बड़ा परेशान है, हैरान है। ये जो दर्द इसको मिल रहा है, इस तकलीफ से ये जो जूझ रहा है, उससे दूर भागने की कोशिश ये इंसान हर पल कर रहा है और आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी है। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए। आप सबसे ग्रेट हो, सबसे बेस्ट हो, आप सबसे अलग हो, ठीक है। दूसरों के साथ कंपेयर करके आप खुद का ही इंसल्ट कर रहे हो। तो आप अपने आप को ग्रेट समझो और आगे बढ़ो लाइफ में। दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, खुद को बैलेंस करना है आपको। देखो आपके पर्सन भी, जैसे कि मैंने बोला कि वो इंसान कंपेयर करता है, हर घड़ी कंपेयर करता रहता है वो थर्ड पार्टी के साथ। उसको पता है कि कहाँ बैलेंस आएगा, क्या सच्चा प्यार है, सब कुछ पता है उस इंसान को। आप डरो मत, चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। और जो भी आपका पार्टनर होगा, जो डेस्टिनी में आपके लिखा होगा, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। उस रिश्ते में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप प्यार करोगे और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा। उस रिश्ते में ऐसा होगा कि आप भी प्यार करोगे और वो इंसान भी। ट्रैवलिंग, बहुत जल्द आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, अचानक बदलाव आने वाले हैं। मे बी आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो, घर चेंज कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। अचानक बहुत सारे बदलाव आपके लाइफ में आएंगे और आपको उनको एक्सेप्ट करना है। आपने अब तक, आपको क्या लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे, अगर आप मेहनत कर रहे थे तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करने की जरूरत है। नंबर 8 2 बार है। नंबर 8 कर्मा, अपने कर्मा को, गुड कर्मा को आपको इंक्रीज करना है। डिफुल नहीं बनना है आपको, ठीक है। जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। दी फूल की एनर्जी बता रही है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपने हड़बड़ी में बहुत गलत डिसीजन पास्ट में लिए हैं। यूनिवर्स कहती है कि अब वो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, अब सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।